Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year in inorganic chemistry. In this we will read about oxidation reduction. असमानुपातन असमानुपातन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंक बढ़ता भी है और घटता भी है, जिसमें दो भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। अतः जिस तत्व का असमानुपातन होता है वह स्वयं के लिए ऑक्सीकारक का भी कार्य करता है और अपचायक का भी कार्य करता है। मतलब उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, अपचायक पदार्थ भी होगा और ऑक्सीकारक पदार्थ भी वह खुद धातु ही होगी। यदि कॉपर सल्फेट के विलयन को पानी में डाला जाता है तो तुरंत ही भूरे ठोस रंग युक्त नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। 2 copper plus 2 is converted into copper plus 2 ion plus copper 0। सॉरी, ये कॉपर सल्फेट नहीं है, ये क्यूप्रस सल्फेट को पानी में डाला जाता है तो वो नीले रंग के क्यूप्रिक सल्फेट और कॉपर दोनों में टूट जाता है। इस अभिक्रिया में कॉपर आयन जो रंगहीन, क्योंकि हम जानते हैं कॉपर प्लस आयन 3d10 4s0, मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए ये रंगहीन होता है। जबकि कॉपर प्लस 2 3d9 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, इसीलिए ये नीले रंग का होता है। तो इस अभिक्रिया में कॉपर आयन का परिवर्तन कॉपर प्लस 2 आयन में और कॉपर धातु में होता है। इस प्रकार एक असमानुपातन अभिक्रिया को निम्न प्रकार बता सकते हैं कि मध्यम ऑक्सीकरण अवस्था से वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में भी जाएगा और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में भी जाएगा। यहाँ देखिएगा कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2 भी बन रहा है और कॉपर प्लस 0 भी बन रहा है, मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण अंक एक अभिक्रिया में बढ़ रहा है और दूसरी में कम हो रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया की जो दो अर्ध अभिक्रियाएं हैं वो निम्न होंगी। कॉपर प्लस 2 एक्वस एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर कॉपर प्लस 2 एक्वस में चेंज होगा और कॉपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर 0 में। इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए रेडक्स विभव का मान प्लस 0.15 और प्लस 0.52 वोल्ट है। उपरोक्त दोनों अर्ध अभिक्रियाओं के विभव जल के स्थायित्व क्षेत्र में पड़ते हैं। अतः कॉपर 1 आयन का जल में ना तो ऑक्सीकरण कर सकते हैं ना ही अपचयन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉपर 1 जल में स्थायी नहीं होता, अतः वह असमानुपातन अभिक्रिया द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। असमानुपातन अभिक्रिया में दोनों अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव में अंतर प्लस 0.52 रिडक्शन माइनस 0.15, जो कि अंतर आता है प्लस 0.36, और यह मानक अपचयन विभव में जो अंतर है वो 0 से अधिक होने के कारण कॉपर 1 का जो असमानुपातन है वो स्वतः प्रवर्तित होता है, मतलब कॉपर 1 अपने आप कॉपर प्लस 2 और कॉपर में चेंज हो जाएगा। असमानुपातन के विपरीत अभिक्रिया को समानुपातन योग कहते हैं, मतलब एक जिसमें का जो अपोजिट होता है असमानुपातन का वो समानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में किसी तत्व की दो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं मिलकर एक उत्पाद को बनाती है। उत्पाद के ऑक्सीकरण अवस्था क्रिया कारकों की ऑक्सीकरण अवस्था के मध्य होती है। मतलब देखिएगा Ag+2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और सिल्वर Ag की ऑक्सीकरण अवस्थाएं 0 है, ये दोनों मिलकर 2Ag+ मतलब जो सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था +1 वाली स्टेट बनाती है। यह समानुपातन की अभिक्रिया है, असमानुपातन की बिल्कुल उल्टी। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था +2 और 0 मिलकर +1 बनाती है, या Ag+2 और Ag संयुक्त होकर Ag+ आयन बनाते हैं। अगला है वायु द्वारा ऑक्सीकरण। कुछ पदार्थ जलीय विलयन में घुली हुई वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा मानक अपचयन विभव जल के स्थायित्व क्षेत्र में पड़ता है। जैसे कि देखिएगा आयरन +3 जो है
वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Fe+2 इस अभिक्रिया के लिए जो रेडॉक्स विभव का मान है प्लस 0.77 वोल्ट होता है। इसके अतिरिक्त Fe का ऑक्सीकरण Fe2 तक ही होना चाहिए, क्योंकि इस अभिक्रिया के अपचयन विभव का मान -0.44 वोल्ट है, लेकिन Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीकरण का अपचयन विभव प्लस 0.77 वोल्ट है। तो Fe+2 इलेक्ट्रॉन Fe, इसके लिए E0 का मान -0.44 वोल्ट है। इसीलिए जो आयरन+2 है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की उपस्थिति में निम्न प्रकार क्रिया करेगी। मतलब Fe+2 प्लस ऑक्सीजन प्लस 4H+ इज कन्वर्टेड इनटू 4Fe3+ प्लस 2H2। ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है अर्ध अभिक्रिया इसके लिए। एक तो सिंपल, जो कि हम जानते हैं, जल का ऑक्सीकरण O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू 2H2O। इसके लिए E0 का मान प्लस 1.23 वोल्ट होता है। दूसरी अभिक्रिया है Fe+3, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए E0 का मान 0.77 है। इसलिए संपूर्ण अभिक्रिया के लिए E0 का मान प्लस 1.23 माइनस 0.77 अर्थात 0.46 वोल्ट प्राप्त होता है। E0 का मान 0 से अधिक है, अतः अम्लीय माध्यम में आयरन प्लस आयनों का वायु द्वारा ऑक्सीकरण स्वतः परिवर्तित होता है। E0 का यह मान pH 0 पर है, अतः E0 का मान यह तेज अभिक्रिया के लायक नहीं है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जलीय विलयन में Fe2 आयनों का वायुमंडलीय ऑक्सीकरण जो होगा वो धीमी गति से होगा। pH जब 7 होती है तो E0 का मान 0.05 है, जो कि स्थायी अवस्था है। अतः यदि अम्लीय विलयन में pH का मान लगभग 7 हो तो आयरन आयनों युक्त विलयन उपयोग में लाए जा सकते हैं। अब ऑक्सीकरण अपचयन में काम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड कहलाता है, और जिस पर इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। मतलब एनोड मींस ऑक्सीडेशन, कैथोड मींस रिडक्शन। इस अभिक्रिया के मानक अपचयन विभव का निर्धारण करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक निर्देश इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लिया जाता है। मतलब जो भी अपचयन विभव हम ज्ञात करते हैं उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं, और वो स्टैंडर्ड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका कि मानक विभव हम 0.0 वोल्ट लेते हैं। विभिन्न कर्मकों के मानक अपचयन विभव को अगर हम बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जिन धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से अधिक होती है उनके लिए E0 का मान ऋणात्मक होता है, और जिन धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम होती है उनके अपचयन विभव का मान धनात्मक होता है। धातुओं में लिथियम जो है वो सबसे अधिक प्रबलतम अपचायक है। इसके E0 का मान -3.05 है, और फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है जिसके E0 का मान प्लस के 2.87 वोल्ट है। हेलोजन की जो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति है वो फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है और आयोडीन की सबसे कम। फ्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित अपचायक स्वयं से नीचे स्थित ऑक्सीकारक को अपचयित कर सकता है, और इसी प्रकार विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे स्थित ऑक्सीकारक पदार्थ है स्वयं उससे ऊपर अपचायक पदार्थ को ऑक्सीकृत कर सकता है। यदि किसी रेडॉक्स विभव अभिक्रिया के लिए रेडॉक्स विभव का मान धनात्मक है तो वह अभिक्रिया संपन्न होगी। जल का स्थायित्व और मानक अपचयन विभव की वह परास है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के लिए वो स्थायी रहता है। और असमानुपातन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व का ऑक्सीकरण अंक बढ़ता भी है और घटता भी है, और दो अन्य पदार्थ या अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं जिसमें एक का ऑक्सीकरण अंक मूल से ज्यादा होता है और दूसरे का कम होता है। थैंक यू।